के बनाया जाता है वो है अलॉय। अब ब्रॉन्ज का अलॉय क्या है? वो ब्रॉन्ज एक जो मेटल बना है वो किससे मिक्सचर होके बना है? कॉपर ब्रास का, कॉपर आयरन का, ब्रास एल्यूमिनियम का, या कॉपर जिंक एंड टिन? तो किससे मिलके बना है वो? हमारा सी ऑप्शन, कॉपर जिंक एंड टिन से। ठीक है, और इसका जो कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, तो कॉपर कितना परसेंट है? 90%, जिंक 3% एंड टिन 7% होता है। ठीक है, ये आप फिर भी ना अपडेटेड चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है, हम ऑप्शंस हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूजीसी अपने अकॉर्डिंग कई बार आंसर्स मेंशन कर देती है, तो ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग 93 एंड 7 यही है। फाइन, नेक्स्ट, फाइंड द स्कल्प्टर। इनमें से स्कल्प्टर कौन है? बीरेन दे, प्रदोष दास गुप्ता, प्रकाश झा, आर राम कुमार। ठीक है, अब आपको याद होगा प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है, जो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जिन्होंने, जो बांग्लादेशी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जो एक स्कल्प्टर हैं। ठीक है, इन्होंने स्कल्प्टर ही फाइंड करने के लिए बोला है। तो ठीक है, ये कैसा काम करते हैं? रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, और ये एक स्कल्प्टर है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर हम बोलें तो बीरेन दे कौन है? वो एक पेंटर है। कौन से पेंटर है? तांत्रिक पेंटर है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश झा तो हमारे आर्ट की फील्ड में तो नहीं है, बट हाँ, इंडियन फिल्म एंड प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है प्रकाश झा। ठीक है, आर शिव कुमार और रामन। ठीक है, इनको रामन भी बोला जाता है, रामन शिव कुमार और आर शिव कुमार। यह एक आर्ट हिस्टोरियन है। ठीक है, तो स्कल्प्टर हमारे कौन से हैं? प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी। ओके, तो नेक्स्ट आगे है, संथाल फैमिली बाय राम किंकर बैच वाज इनिशियल मेड इन, किस में बना है? संथाल फैमिली जो आपने स्कल्पचर देखा होगा, जो एक फैमिली का स्कल्पचर है। ठीक है, जिसमें फैमिली दिखाया है, सीरीज़ है ये एक तरह की राम किंकर बैच की, जिन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। तो ये जो काम है वो किस में बनाया गया है? सॉरी, सीमेंट एंड कंक्रीट में। जो राम किंकर बैच है उनके ऑलमोस्ट काम जितने भी है ना, वो सीमेंट एंड कंक्रीट में ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो और ये कब बनाया गया था? ये 1938 में बनाया गया। ठीक है, और जय राम किंकर बैच कहाँ पे बनाया हुआ है संताल फैमिली? ये शांति निकेतन में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्कल्प्टर इज़ मोर नोन फॉर पोर्ट्रेचर? पोर्ट्रेचर के लिए कौन सा जो स्कल्प्टर है वो जाना जाता है? अब पोर्ट्रेचर के लिए सोमनाथ होर, पीवी जानकी राव, राम कुमार, या बलबीर सिंह कट। ठीक है, अब जो पोर्ट्रेचर है, ठीक है, अगर आप हम बोलें कि, ठीक है, अब इसमें स्कल्प्टर कौन कौन से है? राम 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 सुतार, राम मतलब पूरा नाम राम विसुतार है ना, राम विसुतार। ठीक है, तो ये भी एक स्कल्प्टर है। सोमनाथ होर, ये भी एक स्कल्प्टर भी है, और क्या है ये एक पेंटर भी है। ठीक है, प्रिंट मेकर भी है। ठीक है, तो सोमनाथ होर जो है, इनकी जो कुछ पेंटिंग्स हैं और कुछ स्कल्पचर्स बनाए हैं, जिसमें उन्होंने पोर्ट्रेचर्स पर काफ़ी वर्क किया है। ठीक है, अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। जो राम विसुतार है, उन्होंने लाइफ फिगर्स बहुत बनाई है। ठीक है, ब्रॉन्ज में। अच्छा, जो सोमनाथ होर है वो कहाँ के रहने वाले हैं? बांग्लादेश के रहने वाले हैं। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1921 में। ठीक है, और इनका जो फेमस एक और स्टाइल है पेपर पल्प कास्टेड, आपको पता होगा, एक पेपर पे ये पेपर पल्प कास्ट जो है, इन्हीं का ही काम है, सोमनाथ होर का काम है। ठीक है, तो वो सोमनाथ होर है। हाँ, बलबीर सिंह कट जो है वो भी एक स्कल्प्टर है। ठीक है, जो कि वुड एंड स्टोन में काम करते थे। ये भी शांति निकेतन में टीचर थे, बट अभी अभी इनका इनविजिबल हो गए हैं ये, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। पीवी जानकी राव, ये एक वेल्डिंग आर्टिस्ट है। ठीक है, इन्होंने वेल्डिंग में, आपको पता होगा, गणेश बनाया है। वेल्डिंग में काफ़ी सारे इन्होंने इंडियन कल्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे ना ऐसी फिगर्स बनाई है। ठीक है, वेल्डिंग में ही वो बहुत फेमस है, पीवी जानकी राव। नेक्स्ट 13 इज, रुबेरिस पॉलियर मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ होता है वो रुबेरे? हेलियोर रिलीफ, हेलियोरल रिलीफ। ठीक है,
एसिड इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन प्रिंट मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एसिड, अब आपको पता होगा ग्राफिक जो है हमारा, ठीक है, उसमें हम कुछ कई एसिड के बारे में यूज़ करते हैं, जैसे कुछ हमारी जो प्लेट्स होती है, जिंक प्लेट, ठीक है, स्टील्स प्लेट, कॉपर प्लेट, सब पे अलग अलग तरह के एसिड यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ टेक्सचर्स मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं ना। तो वो पूछ रहे हैं कि एसिड इज़ किसका पार्ट है वो, लिनोकट का। लिनोकट तो एक रबड़ का चीज़ है जिसमें हम एसिड यूज़ ही नहीं करते हैं। वुडकट में भी हम एसिड यूज़ नहीं करती है, ठीक है। इचिंग, हाँ, इचिंग में हम एसिड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे, अगर आप कॉपर और जिंक प्लेट यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें फेरिक क्लोराइड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जिंक और स्टील ये अलग अलग है, देखो, कॉपर और जिंक उसके लिए फेरिक क्लोराइड, एंड जिंक, अगर जिंक भी लेते हो तो उसमें नाइट्रिक भी यूज़ हो जाएगा, स्टील लेते हो तो उसमें नाइट्रिक यूज़ होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द फ्रेश सोल्यूशन ऑफ एसिड इज एग्जीक्यूटेड इन टर्न ऑफ, मतलब जब आप फ्रेश एसिड यूज़ करते हो तो वो कौन से कलर में होता है, वो होता है येलो कलर में, ठीक है। वेट पेपर इज़ यूज इन द प्रिंटिंग ऑफ, अब वेट पेपर कहाँ पे यूज़ होता है, प्रिंट मेकिंग में, ठीक है। कहाँ पे यूज़ होता है, वो होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में। ऑफसेट प्रिंटिंग के में हम और क्या यूज़ होता है, रबड़ ब्लैंकेट भी यूज़ होता है, ठीक है। ऑफसेट प्रिंटिंग में रबड़ ब्लैंकेट भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफी में फिर कौन सा पेपर यूज़ होता है, फोटोग्राफी में ग्लॉसरी एंड मैट फिनिश, ठीक है। आपने फ़ोटो निकलवाई होगी, फाइन आर्ट विजुअल आर्ट वाले कुछ स्टूडेंट्स ने जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, है ना, तो उनको फ़ोटोज़ वगैरह निकलवा के देनी होती है, तो ग्लॉसरी और मैट पूछते हैं ना शॉप वाले, ठीक है। तो एचिंग है, ठीक है, जिसमें तो हम नॉर्मली कोई भी पेपर चल जाता है, और वुड कट में भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आर्ट एंड इल्यूजन, 17 क्वेश्चन, आर्ट एंड इल्यूजन इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये आर्ट एंड इल्यूजन, स्टेला कर्मिश, ठीक है। तो यह लिखी गई है E.H. गॉम्ब्रिज, ठीक है। E.H. गॉम्ब्रिज का जन्म हुआ है 1936 में। कौन है ये, आर्ट हिस्टोरियन थी, ठीक है। और ये स्टेला क्रामिश भी है जो आर्ट हिस्टोरियन है। माइकल मिस्टर भी आर्ट हिस्टोरियन है। रूडोल्फ आर्नहिम भी आर्ट ऑथर हैं, ठीक है, आर्ट एंड विजुअल परसेप्शन के, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ विटैलिटी इन स्पिरिचुअल फॉर्म इन 20th सेंचुरी स्टार्टेड बाय, ठीक है। अब ये जो विटैलिटी है, ठीक है, ये इन स्कल्पचर में 20th सेंचुरी में किसने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें, जिसमें कि सॉलिडिटी है, ठीक है, जिसके काम में थोड़ा सा, ठीक है, तो वो है पिकासो। पिकासो तो हमारा पेंटर है, ठीक है। ब्रैंकुसी नहीं है, ठीक है। नाम गाबो ने तो जो स्टील की जो प्लेट्स जैसी होती हैं, ठीक है, और उनका बिल्कुल फ्लैट पोर्ट्रेट अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो बनाते हैं। और उस लास्ट हमारे पास ऑप्शन है हेनरी मूर। हेनरी मूर सी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। जो हेनरी मूर है, उनका जन्म हुआ था 1898 में, इंग्लैंड में, ठीक है। इन्हें ब्रिटिश आर्टिस्ट बोला जाता है, और इन्होंने ऑलमोस्ट ब्रॉन्ज में वर्क किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 19, proportions of color of figure as per Varna in the painting has been advocated in which text। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि proportions and color of figure। अब अगर आपने स्टडी किया होगा, ठीक है, बैचलर या फिर मास्टर्स में, हमने बहुत बार विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें देवताओं के बारे में, कि उनके फीचर्स कैसे थे, ठीक है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, कलर कैसा था, फिगर्स, और उनकी आइकोनोग्राफी के बारे में भी है, ठीक है। तो वो किसके कहाँ से हमें पता चलता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। जैसे अब पोर्ट्रेचर है जिसमें आइज़ है ना, फिंगर्स के थ्रू जिसमें उन्होंने माप जो है वो बताते हैं, ठीक है। आइज़, जैसे आइज़ जो है कमल के अकॉर्डिंग है, कमल की तरह होती है, ठीक है। फिर मछली की तरह भी होती है। बाल किस तरह के होते हैं, ठीक है, जटा बाल होते हैं। तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से, ठीक है। आइकोनोग्राफी
सॉरी, iconology, second 20th question, iconology is a method of interpretation advocated by, ठीक है, iconology is a method, ठीक है, ये किसके थ्रू पता चलता है, किसने मतलब इसके बारे में इन्वेंट किया या सर्च किया, इनके इसके आइकोनोलॉजी के बारे में बताया, वो है अर्विन पेनोफ्स्काई ने, ठीक है, जो कि एक जर्मन है, आर्ट हिस्टोरियन है, ये एक आर्ट हिस्टोरियन है। इन्होंने अपनी स्टडी ही आइकोनोलॉजी में ही की, इन्होंने अपनी कंप्लीट स्टडी ही आइकोनोलॉजी में की, ठीक है। नेक्स्ट है, ओके, ये हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी में, तो इसमें तो आपको अपना मेंटल एबिलिटी ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। दोज हु आर गुड एट टीचिंग मे बी गुड आर्टिस्ट, ठीक है, बट ऑल आर्टिस्ट आर नॉट गुड टीचर, ठीक है।